अगर आप, मैं सीधा फ्लोर आपको दे रहा हूं, अगर आप प्लीज दर्शकों को, क्योंकि भारत देख रहा है इस समय रवि किशन जी, अगर आप बता सकें कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्या बात हो गई कि सोनिया गांधी को इतना गुस्सा आ गया कि डोंट यू डेयर टॉक टू मी, ऐसा क्या बोल दिया स्मृति ईरानी जी? रवि किशन बोल। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी उनके हाउस लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने हमारी जो दलित, हमारे आदिवासी समाज की महिला हैं, जो आज हमारी प्रेसिडेंट हैं, एक महिला हैं, एक गरीब परिवार से आई हुई नारी शक्ति को एनडीए सरकार और पूरे देश ने उनको राष्ट्रपति बनाया। उनके सम्मान में उनका शब्द ये थे अधीर रंजन चौधरी जी के कि राष्ट्रपत्नी, और एक नहीं 2 बार। और ये उनकी बदमाशी, ये इनकी चालाकी बहुत दिनों से चल रही कि मुझे भाषा नहीं आती, मेरा माँ हिंदी इज नॉट गुड, मेरा कमांड नहीं है। ये अधीर रंजन जी की बहुत एक धूर्तता है, चालाकी है, क्योंकि अब उनको करीब से हम जान गए हैं। तो ये चल रहा था, तो उसके में हम लोगों ने कि माफी मांगो, तो हम लोग सदन में रोज ये लोग कर रहे थे, वी वर हर्ट कि एक हमारी राष्ट्रपति, अब वो राष्ट्रपति बन चुकी हैं, उनको इस तरह से सम्मान, पढ़े लिखे व्यक्ति, अधीर रंजन जैसे कहते हैं पेशे से मैं वकील हूं और हाउस के लीडर हैं, सोनिया जी के चुने हुए हैं, उनकी पार्टी के चुने हुए वो लीडर हैं और हाउस में रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस पार्टी को। इतनी बड़ी पार्टी जो अपने आप को कहती है कि उनको लगता है सबसे बड़ी पार्टी है, जो देश को 60 साल चलाई, उनके शब्द थे माफी मांगने के लिए बोला, और उसके बाद माफी, और सोनिया जी से माफी मांगो, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्क्रीम कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो। तो हम लोग ये नारा दे रहे थे, मैं भी नारा दे रहा था, और उसमें वो पलट के वापस आई। और वापस आके जो हमारे पार्लियामेंट का एक सदन का एक रूल है कि आप बेंच पर नहीं आ सकती किसी भी माननीय सदस्य के या माननीय मंत्री जी के, ये वहां बेंच पर सोनिया जी चल कर आई। उन्होंने रमा देवी जो हमारी माननीय सांसद हैं सीनियर, उनसे बात की, उन्होंने हमारी मंत्री जी स्मृति ईरानी जी से बात की, और कुछ उंगली से शी वाज ऑर्डरिंग एंड शी वाज सेइंग एंड शी वाज एंग्री, और बोल रही थी, और उनके अंदर ऐसा लग रहा था, उनके तेवर जो दिखाई दे रहे थे, एक तो चल के आना, उनकी सेना जो थी कांग्रेस की वो हाथापाई के लिए भी तैयार थी, सोच रहे थे कहीं से माइक मिल जाए कुछ उखाड़ने के लिए। दे ऑलरेडी बार्ज किया था, एक प्रोवोकेटिव एटीट्यूड था उनका। और ये ऐश्वर्या जी बहुत पर ये सब किस लिए रवि जी? आप इस समय संसद में थे, मैं इसीलिए क्योंकि अभी डिबेट का, चाहे मेरे को बाद में टाइम बढ़ाना पड़े गौरव जी, मैं सिर्फ इसलिए एक और सवाल रवि किशन जी आपसे ले रहा हूं, ये किस लिए, ये सब किस लिए हो रहा था? क्योंकि बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि जो आपने राष्ट्रपति की बेइज्जती की है, इतनी आपकी हिम्मत हुई है, माफी मांगी है, सिर्फ यही था ना रीजन, या कोई और रीजन भी था? यही, लेकिन देखिए ऐश्वर्या जी, जब आपको लगता है कि कहीं उनको गलत फहमी है, उनको लोग उनके बता नहीं रहे हैं कि 2014 नहीं है, 2014 के पहले का भारत नहीं है, वो महारानी, कॉलोनियन या प्रिंस, राजकुमार और देश चला रहे हैं, और एक रानी है, वो रानी वाला जो एटीट्यूड आ गया था, जो 50-60 साल वाला, वो अचानक मुझे एक माननीय एक सांसद के रूप में दिखाई दिया कि उनको लगा कि वो रानी है, द कमांड विद द वे शी came, the way she was on a strike, and पूरा अटैकिंग मूड था उनका, और सब लोगों को कि ऐसे बात करना कि who are you and why you talking, और आप कौन हैं, और ये सारे शब्दों का जो उनका वो था, आचरण था, वो बहुत ही था। ये उसमें यही था कि बहुत सारा घमंड हमने महसूस किया, बहुत सारा एक लोकतंत्र की हत्या करने के लिए इसी तरह ये लोग करते रहे राष्ट्रपति। और मुझे दुखद ये ऐश्वर्या जी कि एक महिला हो के, सोनिया जी स्वयं एक महिला, एक महिला अगर अधीर रंजन चौधरी को कह देती माफी मांगो, तुम महिला का अपमान कैसे कर सकते हो, तुम ये भाषा का नाटक करके तुम कितना कुछ सुना गए हो अभी तक। ये ओछी हरकत, ये ओछी राजनीति ने कांग्रेस की जो हालत की है, ये देश ने उनको जो हराया है, जो ये खत्म हुई है, सबसे बड़ी पार्टी थी एक जमाने में, आज इनकी ओछी। लेकिन रवि किशन जी, फर्क क्या पड़ा है? ये ओछी की एक महिला, लेकिन फर्क क्या पड़ा है? वो तो गरीबों का सम्मान। अगर सोनिया गांधी जी अधीर रंजन चौधरी के, मैं तो कह रहा हूं जैसे एक बड़ा खत्म, जैसे एक बड़ा अगर कोई बच्चा गलती या कोई छोटा गलती कर दे, कान पकड़ के बोलता माफी मांग, सोनिया गांधी उल्टा चोरी और सीना जोरी। अधीर रंजन चौधरी जी का कान पकड़ना चाहिए कल सुबह इनको, सोनिया जी का, उसका अधीर रंजन चौधरी का कान ऐसे उल्टा पकड़ना चाहिए। कल सुबह 11 बजे जो हाउस शुरू होगा,
सबके सामने लाके उनको हाथ जोड़ के माफी मंगवाना चाहिए। एक गरीब लड़की, एक आदिवासी समाज की महिला जो भी इतने बड़े भारत की राष्ट्रपति बन चुकी है, उसका अपमान इस व्यक्ति ने किया है। इनको कान पकड़ के लाना चाहिए अधीर रंजन चौधरी का, और पूरे समक्ष सदन के और पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। एक गरीब महिला, एक राष्ट्रपति, एक आदिवासी समाज से लाई हुई एनडीए सरकार की महिला का पूरे देश ने, विश्व ने स्वागत किया। ये राष्ट्रपति बोल रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। कल सोनिया जी को 11 बजे इसका कान पकड़ना चाहिए, इनको खींच के लाके सबके सामने माफी देश के सामने मंगवानी चाहिए। नहीं, पर क्या आपको लगता है ऐसा होगा? क्योंकि कांग्रेस तो ये कह रही है, सोनिया गांधी तो, और ये मेरा आखिरी सवाल रवि किशन जी, फिर मैं जाने दे रहा हूं, मुझे पता आपको जाना है। रवि किशन जी, संसद में तो वो कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है ना करें, फिर 40-50 सीटें इनकी नहीं, बोलिए, वो भी हार जाएंगे ये लोग। ना करें नहीं, आप ये स्वयं अपने कुल्हाड़ी को ढूंढ के कूदने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, महिला का, नारी का सम्मान नहीं इस देश में करती हैं, अपने राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करती हैं, तो ये अपनी और बुरी हार के लिए, जो भी 1-2 स्टेट, 3 स्टेट इनके पास बचे हैं, उसकी हार के लिए ये लोग तैयार हो जाएं। जनता इनको जवाब देगी, जनता इनको जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी के जवाब देंगे।